नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चंपा षष्ठी की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चंपा षष्ठी का त्यौहार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की मल्हारी मार्दन हंडवा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। साथ ही विष्णु भगवान की पूजा का भी महत्व बताया गया है। तो इन तीनों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र में यह पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। जिस तरह नवरात्रि का 9 दिन का पर्व होता है, उसी तरह यह पर्व भी 6 दिन का धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व मार्ग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर छठी तक चलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नारद जी को अभिमान हो गया कि त्रिदेवों की तीनों की पत्नियां हैं, पर मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरी पत्नी नहीं है। तो एक समय वह घूमते घूमते नारद जी महादेव जी के कैलाश पर्वत पर पहुंचे और गर्व से कहने लगे कि आप तीनों की पत्नियां हैं, पर मुझे देखो, मैंने विवाह नहीं किया। तब शिव जी ने कहा कि आपने मुझे तो यह बात बता दी, पर विष्णु जी के पास जाकर ये मत कहना। किंतु नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वह तो सीधा विष्णु जी के पास पहुंचे और वही बात उनसे भी कह डाली। विष्णु जी ने नारद जी के अभिमान को उतारने के लिए नारद जी के मार्ग में एक सुंदर माया नगरी का निर्माण किया। वहां के राजा की सुंदर कन्या का स्वयंवर हो रहा था। कन्या का रूप देखकर नारद जी उस पर मोहित हो गए। नारद जी ने सोचा कि यदि यह कन्या मुझे वर चुन ले तो मैं भी ब्याह कर लूं। बड़े बड़े तो ना रह पाए, तो मैं क्यों विवाह बिना रहूं। किंतु मेरा जो रूप है, इससे तो यह कन्या मुझसे विवाह नहीं करेगी। वह विष्णु जी के पास गए और सारी बात बता दी और कहा सुंदर सा रूप बना दें। विष्णु जी ने उन्हें वानर रूप देकर भेज दिया। अब नारद जी तीव्रता पूर्वक राज्यसभा में स्वयंवर के इंतजार में बैठ गए। राजकुमारी वर चुनने आई। जब वह आई तो देखा नारद जी के आगे से गुजर गई। नारद जी सोच रहे थे कि राजकुमारी मेरा रूप देखकर मेरे पास ही आएगी, क्योंकि मेरा रूप बहुत सुंदर है। लेकिन राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया। वह नारद जी से आगे निकल गई और अन्य राजा के गले में वरमाला डाल दी। तब नारद जी हाथ मसलते रह गए। जब उन्हें पता लगा कि विष्णु जी ने उन्हें बंदर का रूप दिया है, तो वो बहुत क्रोधित हुए और बोले, मैं आपके पास मदद के लिए आया था, किंतु आपने मेरी मदद की जगह मुझे बंदर का रूप दे दिया। आपने तो मेरी सहायता नहीं की, लेकिन एक बंदर जो आपने मुझे रूप दिया है, वही बंदर आपकी अगले जन्म में सहायता करेगा। तब विष्णु जी मुस्कुराए। वह तो जान गए थे कि ये होना है और होनी होके रहनी है। उन्होंने नारद जी को शांत कर पहले जैसा रूप दे दिया। राम अवतार में बंदर रूप में वानरों ने ही सीता माता को लाने में राम जी की मदद की। यह स्वयंवर इसी चंपा षष्ठी को हुआ था। उस राज की कन्या का नाम चंपा था। तो ये थी चंपा षष्ठी पे सुनी जाने वाली विष्णु जी की कहानी। इसे सुनने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।